यह लोग बेबाक पर जाते एक काम बताओ, मैं मानता हूँ हो सकता प्रशासन आते हो। तुझसे जितनी बात पूछू बताएगा कि नहीं? जरूर बताऊंगा। तेरा घर चंदनपुर में, ये बात सत्य है। तू चंदनपुर का जमींदार है। हाँ ये भी बात सत्य है, लेकिन तुमको कैसे मालूम? तेरे चंदनपुर के बगल रामपुर गरीब बस्ती, छोटी सी बस्ती है। उस गरीब बस्ती में रहने वाला मोहन को जानता? अरे मोहन में कौन नहीं जानता? बटवारी पे से तो कहा जानता है ना? जानते हैं जानते हैं। उसके पास एक बहन थी जिसका नाम राधा। ये बात सच है। ये बता मैं कि उसकी इज्जत को उनके चाकू की सलाह मारा। बता रहा झूठे बोलूंगा। एक दिन की बात है, मैं बड़ा कर्जा मारे गया था मोहन के पास। वहां से मुलाकात हुई, उसकी बहन से मुलाकात हुई। मैं उसकी इज्जत को जबरदस्ती लूट लिया और उसकी इज्जत लूटने के बाद उसे जान से मैंने ही मारा। नजर मिला और देख वही राधा का भाई मोहन तेरे सामने। तोहरी राम की माँ का साकिना का तू साले जमन चरित्र बा तुहार साले भाग्य ऐसे कौनो बातन करेगा सारे रेला बस। इस लड़की को पहचानता है? अरे हमारे महाराज में मर गए। कहीं देखा हूँ लेकिन याद नहीं आ रहा है। मैं कहाँ देखा हूँ लेकिन देखा हूँ। अब है पर ये तू ठोक बात है। ये का नाच नहीं था। अरे यार ये भोलवा किसान के बिटिया बा आता है जोतिया जमने तू इज्जतिया लूटे रहा टंगिया पकड़े रही। सारे कुकुर मुत्ता सारी गलती इसकी है जितने भी कारनामा ने किया था। ये बताया एक बिटिया कहाँ बा? झूठ बोले थे बहुत सारी के। अरे तो बिटिया करवा नहीं ने बैठी है। अबे कहाँ ये आ जाने वाली है। जब तक तुझे संभाल कर रख, मैं इसके हवेली के अंदर जा रहा हूँ। इसकी लौंडिया को लेकर क्या होगा
जंगल में ले जाकर उससे हनीमून मनाऊंगा। लेकिन एक जान मना करते हमारे मुझे दिल लागा ठीक है मार साले एकर बेटीवा बा लेकिन भगिया जंगलवा में चला एक जान हम हूं का तोता कुकुर में इतना साले रसमलाई खिलावत नहीं बने क्या होता मारो ऐसे सिपाही थाने में रहेंगे थाने क्या देश क्या तरक्की करेंगे साहब वर्दी का नाम पूरा कर रहे हैं अब क्या करने आए हो क्या हुआ सबसे जान बचाने आए साहब डाकू ने कहा साहब हमारे साथ हमारे साथ जगह दिए थे साहब मुझे मत मारो साहब से हमारी बेटी में साहब उठा लेंगे साहब जी आप चिंता ना करिए कोई मतलब है साहब बेटी नहीं हमारी बेटी को साहब बेटी को सर जी आप चिंता मत करिए हम जाने सबसे पहले तुम्हारी बेटी को बचाएंगे बड़ी अच्छी बात है साहब हमको छोड़ दी एक का लूटा हुआ तू मुझे पहचानती है? नहीं हम नहीं करते हम वही मांगते हैं जो तुझसे खाना में मांगा था। चाहे मांगता हो चाहे फकीर हमसे का ले जा रहे हम तो बहनों अरे चूल्हे में तो नाचो वर्दी को बदनाम कर रहे हो काम ना हमारे साथ कोठा चढ़ गए तारीफ नहीं चढ़ गई सांस तो है सांस ऊपर चढ़ गई साहब हम सोचे दौड़े में तनी मेहनत लागा था सांस चढ़ जो कोठा तो हम कहे अरे बाप रे सांस ऊपर चढ़ गई कोठे पे नहीं चढ़ गई अच्छा का सांस कहा दिया नहीं हम सोचे सांस चढ़ गई सांस ऐसा है हाँ देवाजी अब तुम नौकरी छोड़ दो क्योंकि तुम्हें बहुत दिक्कत होती है नौकरी छोड़ दे हमने नौकरी छोड़े तो हाल लड़के बच्चे खुशी नहीं है यार जब तुम्हारी सांस फूलती है पैर गिर जाती है वर्दी का अपमान करते हो उसको पता नहीं सरकार जब 7 साल तो हो जाते हैं तो कुछ और आगे बढ़ा देते हैं जब उनको चश्मा नहीं निकाल लगता है ना तब उनकी तनख्वाह और ज्यादा बढ़ा देते ठीक है देवी जी मजदूर की तनख्वाह नहीं बढ़ती वो नौकरी करने में उनकी तनख्वाह बढ़ती बस देवी जी हमने आपकी इलाज बचा दी अब आप तो चलो हम तुम्हारे घर छोड़ देते हैं तुम्हारी नाप क्या है हम अपन नाप बताए 3 किलोमीटर अच्छा नाप है 4 किलोमीटर तुम्हारी नाप क्या है देवी जी देखा हमको तो बचाए नहीं है लेकिन जो तनी तुनी हमारी इज्जतिया बची है एक तू लूट ले हमारा राजा गिलास में भर दे
गिलास में भर ले तो उसका पियाई दे। देखो हम लोग तुम्हारी लाने बचा दी, चलो तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ देते हैं। अरे साची कहो हमसे, अरे तुमको कितना प्यार है। देखा हमसे शादी कर गया तब हम चला, नहीं था हमारे पापा लाए अगर लिया गया तो कहीं जब हमारी इज्जत लूटी है, लूट के तब लिया आएगा। ठीक है देवी जी, हमें तुम्हारे बातें मंजूर है, बस अब तुम खुश हो। ठीक है आ चलिए चला। परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि प्रशासन गई है हमारी बेटी को लेकर के हमारे बहुत बड़ा से जाएगी। मैं मानता हूँ हो सकता है कि हमारी बेटी मेरे पास आती हो। जल्दी हो तो शेर गिरधारी लाल, अब क्या वाकिफ क्या करने आए हो? अब तेरी जान बाकी है, नहीं तो सारे जब है जलवा भालू पोतू पछुआ चला जाए, ये तो कमाल के गाड़ी नहीं मर जाएंगे अभी 2-4 महीने बाद फिर बड़ा काम देंगे ना। अच्छा 4 साल बनने के लिए तैयार हो जा। सुभान सिंह अंदर आएगा वो भीतरे अभी अंडा सूबेदार भीतरे कह दिए वो है। सूबेदार सबसे पहले इस लाश को पोस्टमार्टम के लिए भेजो। तो भाई सिंह सुबह सुबह का वक्त है, जो मैं तुमसे पूछूं मुझे साफ साफ बताना, झूठ नहीं बोलना। नहीं साहब झूठ नहीं बोलूंगा। ये बताओ तो भाई सिंह तुम्हारा शुभ नाम क्या है और तुम किस कारणवश डाकू बनी? राम मोहन मेरा घर राधा बहना लुटा से मत पाऊ से की गिरधारी ने लुटा से मत पाऊ से की गिरधारी ने मार कर चाकू सारो कर दिया। दरोगा बाबू, सेठ गिरधारी लाल ने मेरी बहन की इज्जत लूट कर उसे चाकू मारा था।
मैंने अपनी बहन के सर के ऊपर हाथ रखकर कसम खाया था कि बहन की इज्जत का बदला जरूर चुकाऊंगा। आज मेरे बहन की इज्जत का बदला पूरा हुआ। आज शाम से मुझे जेल भेज दीजिए, या तो किसी चौराहे पर खड़ा करके मेरा काउंटर कर दीजिए। ठीक है महान, मैं तुम्हारे साथ जो लड़की है उससे कुछ बातें करना चाहता हूँ। ए लड़की, ये बता तेरी कौन सी मजबूरी थी जो तू डाकू बन गई, और तेरा शुभ नाम क्या, तो कहाँ की रहने वाली है? साहब एक बार आप ये बता दीजिए आपका नाम क्या है और आप रहने वाले कहाँ को? मेरा नाम दीपक है, मैं जंगलपुर के बगल गरीब बस्ती का रहने वाला हूँ। एक मेरी बहन है जिसका नाम ज्योति, और बाबूजी का नाम भोला किशन। अरे शौक से अब गिरफ्तार और कर दीजिए सामने आपके ज्योति बहना खड़े, हर जिन हाथों में बहना तुम्हारा पैसा मुबारक हो मेरे भाई। और सिर्फ 5 रुपए की बात थी, और सिर्फ 5 रुपए के कारण आराम को स्टेट की थाई डाला हमारे घर पर आया, और हमारे सामने हमारे बाबूजी को गोली मार दिया, और जबरदस्ती मुझे अपनी हवेली और वहां ले जाने के बाद में आराम खोल मेरी इज्जत लूट लिया। मैं तो अपनी जान देने जा रही थी, लेकिन अगर वक्त पर मोहन भैया नहीं आते तो आज मैं तुम्हारे सामने जिंदा नहीं खड़ी रहती। एक दो बार उठाए बोल के लग जा गले से तुझको पा करके दिल में खुशी छा गई, तुझको पा करके दिल में खुशी छा गई। मेरी किस्मत लिखी कैसे भगवान ने, क्यों साहब आज आप अपने फर्ज और कानून को भूल गए? याद कीजिए साहब वो घड़ी वो वक्त जिस वक्त आपको ये वर्दी दी गई, आपको तिरंगे के नीचे खड़े होकर आपको क्या सौगंध दी गई थी? सूबेदार, मुझे सारी रस्में याद है कि इंसाफ का पुजारी और इंसाफ करूंगा। अगर मुजरिम मेरा भाई तो गिरफ्तार करूंगा। अरे तो साहब आज आप अपने कानून को क्यों भूल रहे हैं? मैं मानता हूँ आपकी बहन है, लेकिन आपकी बहन इस समय मुजरिम है, आपकी बहन बागी है। चाहे भाई हो चाहे बहन हो, अगर मुजरिम है तो सजा का बराबर हकदार है। अगर आप एक मुजरिम को आज अपने गले लगा लेंगे तो कल यही लोगों का प्रशासन पर से विश्वास उठ जाएगा। कौन आएगा थाने पर गुहार लगाने के लिए? कौन आएगा प्रशासन की मदद लेने के लिए? साहब अगर आपकी बहन दोषी है तो बराबर सजा के लिए हकदार है, आप सजा दिलवाइए। दरोगा बाबू, मोहन, मैं और मेरी बहन ज्योति कानून की बाकी हूँ। आप कानून के रखवाला है, आप अपने कानून का फर्ज अदा करिए। हम दोनों को जेल भेजिए, जेल से अदालत आऊंगा, देखा जाएगा अदालत में सजा होगी या सजाए मौत होगी, देखा जाएगा।
बहन, मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम दोनों को फांसी नहीं लगने दूंगा। एक बार ऐसे वकील करूंगा ताकि तुम लोग फिर से छूट जाओ और अपना जीवन फिर से बिताओ। प्यारे साथी भैया बाबू लोग, यहीं से हम सब विदा होते हैं बाबू। ये हमारी संगीत रही, बहन के इज्जत का बदला, ज्योति बनी ज्वाला उर्फ डाको तो भाई। हम कलाकारों से अगर कोई त्रुटियां हो गई बाबू, तो अपना मासूम बच्चा छोटा भाई समझ कर गलती को माफ कर देना बाबू। बाबू जी, ये न्यू मधुबन संगीत पार्टी, इस पार्टी के मास्टर हमारे सोहन लाल डांसर, जो आप सब देखा होगा बीएन मेहरा का काम कर रहे थे बाबूजी। इस पार्टी के मैनेजर घनश्याम पटेल आपके सामने खड़े हुए बाबूजी। किसी भाई को किसी भी शुभ अवसर पर जरूरत पड़े, एक बार चरणों की सेवा करने का मौका अवश्य दे बाबू। बाबूजी, हमारा पता करीमुद्दीनपुर, कौड़ियार बाजार, थाना नवाबगंज, तहसील सोराम, फाफामऊ, प्रयागराज बाबूजी। जाते जाते आप सबसे दौलत नहीं मांग रहे बाबू, एक आशीर्वाद की कामना चाहता हूँ कि अगर ये नन्हे मुन्ने कलाकार, नन्हे मुन्ने साजिंदा, ये हमारी पार्टी तमाशा आप सबको अच्छा लगा हो, तो हम कलाकारों का हौसला बुलंद करने के लिए एक बार जोरों से दोनों हाथ उठा करके ताली बजा दे बस बाबू।